बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साजिद कैसरानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो लिब्रेक्स टेबलेट के बारे में है। तो इसके जो इस्तेमाल हैं, बेनिफिट्स हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, लिब्रेक्स टेबलेट के अंदर जो ये दो ड्रग्स की कम्बिनेशन इसमें है, बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है एक ड्रग और दूसरी एंटी कोलिनर्जिक जो है ड्रग है। तो इसमें क्लोडाइज़ेपॉक्साइड है, इसमें 5 mg और क्लिडीनियम ब्रोमाइड जो कि 2.5 mg है। तो दोस्तों, ये जो दवाई है ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जो जिसमें IBS है, स्पेशली जिसमें डायरिया अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन होता है या पतले पाखाने आते हैं और दिन में 2-3 बार आ जाते हैं, और इसके अलावा जो है या फिर गैस का मसला होता है, एंजाइटी रिलेटेड ये जो स्टमक की जो कंडीशंस हैं एब्डोमेन की, तो उनमें ये दवा जो है बहुत ही जो है मौसर और इफ़ेक्टिव दवा है। और एक गोली सुबह दोपहर शाम आप बिफोर मील्स यानी खाने से पहले आप लेंगे तो ये दवाई जो है आपको एब्डोमेन की जितनी भी जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं या जो भी एंजाइटी रिलेटेड, अगर APD है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ का मसला है, पेप्टिक अल्सर का मसला है, तो जो भी इस तरह की यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिम्टम्स हैं, जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू एंजाइटी एंड टेंशन, तो उनमें इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ये दवाई जो है वो काफ़ी कामयाब है और इससे मरीज़ों को काफ़ी अफाका होता है। तो दोस्तों, इस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई इतना ज़्यादा इस दवाई के बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डिजीनेस, ड्राउजीनेस यानी थोड़ा ये गनूदगी की कैफियत, या फिर ब्लड विजन यानी जो विजन है वो थोड़ा उसमें डिफ़िकल्टी, और ड्राई माउथ, मुंह का खुश्क हो जाना, ड्राई आइज़ और नाज़िया या कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये इस तरह की छोटी मोटी साइड इफ़ेक्ट्स इसकी हो सकती हैं। कोई ग्रास किस्म की इसकी जो है ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह वो भी रेयर है, इस दवाई से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ सेफ़ ड्रग, ये एक सेफ़ ड्रग है और आप इसको बिल्कुल आप ले सकते हैं। और जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी मैदे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू एंजाइटी या टेंशन, जो कि आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये डिस्टर्बेंसेस हैं स्टमक की, और एंड मोस्टली रिलेटेड होते हैं ड्यू टू एंजाइटी एंड टेंशन से, तो उनमें इसका अच्छा रिज़ल्ट है। और जो बाकी मैदे की मेडिसिन हैं उनके साथ इसका इस्तेमाल जो है वो मरीज़ को बेहतर कर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।